क्यों व्यक्ति जहां पे बृहस्पति का फिफ्थ एस्पेक्ट पड़ रहा है वहां पर क्यों एंजॉय कर रहा है, क्यों वहां पे प्रोस्पेरिटी मिल रही है, क्यों वहां पे उसकी बुद्धि जो है सद्बुद्धि की तरह काम कर रही है? उसके पूर्व जन्म कर्म की वजह से। फिफ्थ हाउस फिफ्थ एस्पेक्ट जहां पे पड़ेगा ना वहां पे व्यक्ति एक तरीके से ना अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेगा उस प्लेस को। समझ गए? क्यों? फिफ्थ हाउस क्या है? क्या है? चाइल्ड बर्थ का है ना फिफ्थ हाउस। प्रोडक्शन का है ना। किसी भी चीज के जो प्रोडक्शन है, उत्पत्ति जो है वो फिफ्थ हाउस से तो होती है, नहीं होती है? तो जहां पर भी बृहस्पति का पंचम एस्पेक्ट पड़ेगा, फिफ्थ एस्पेक्ट जिस भी भाव पे पड़ेगा उस जगह पर वो उत्पत्ति क्यों हो रही है, किसी चीज की ग्रोथ क्यों हो रही है, सीड क्यों क्यों फलित हो रहा है वहां पे? आपके पूर्व जन्म कर्म की वजह से। मैं आपको फलित भी बता रहा हूँ, मैं आपको रीजन भी बता रहा हूँ फलित का कि ऐसा क्यों है। ठीक है? तो बृहस्पति के जो एस्पेक्ट्स हैं क्या है, वो गंगा जल है। इवन सेवंथ एस्पेक्ट भी जो है वो भी, मैंने ये तो नहीं बोला बेकार है ना? सेवंथ एस्पेक्ट पे भी बृहस्पति जो है उसी तरीके से ब्लेस करता है। लेकिन देखो हर प्लेनेट के ना सेवंथ एस्पेक्ट जो है ना वो किस तरीके से काम करता है, एक मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ आपको। वो इन्फ्लुएंस तो वैसे ही करेगा लेकिन उसके ना इन्फ्लुएंस में थोड़ा डिफरेंस होता है, उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। एस्पेक्ट को फिर से समझना है। लगन पे ले आओ कोई भी प्लेनेट है, ठीक है? अब भाई लगन से सातवां घर क्या होता है? लगन आप हो, सातवां उसके ठीक ऑपोजिट है, आपका स्पाउस है, दून पूरी दुनिया है। ठीक है, सेवंथ हाउस से तो देखते हैं ये सारी चीजें। तो एक तरीके से ना दो चीजें आती हैं यहाँ पे। कोई भी प्लेनेट है उसके नेचुरल जो कारक तत्व है, उसकी जो लॉर्डशिप है, जहां पे भी बैठेगा वहां पे इन्फ्लुएंस करेगा। अब वहां से सेवंथ पे पता है किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा? जिस तरीके से जहां पे बैठा है वहां पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक उसके ऑपोजिट तरीके से वो सामने वाले भाव पे इन्फ्लुएंस कर सकता है। समझ गए? या सामने वाले भाव पे ना एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम भी बना सकता है, जो सेवंथ एस्पेक्ट है उस प्लैनेट का। ठीक है, अपने कारक तत्व तो डालेगा लेकिन किस तरीके से डालेगा, मेन थिंग ये है। तो इस तरीके से करता है प्लैनेट जो है सेवंथ एस्पेक्ट वाला। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करो। प्लैनेट है ना वो हमेशा ना उस तरीके से एक्ट करेगा जिस तरीके से उसका सेवंथ एस्पेक्ट उस तरीके से एक्ट करेगा। मतलब कोई भी प्लैनेट है ना सेवंथ एस्पेक्ट ना बिल्कुल ऑपोजिट वे में एक्ट करता है। मतलब कि आप ये समझो कि जैसे आप लगन पे कोई प्लैनेट है, ठीक है? तो लगन में जिस तरीके से वो प्लैनेट इन्फ्लुएंस दे रहा है अपने कारक तत्वों के अकॉर्डिंग, उसके ठीक ऐसा हो सकता है कि उसके ठीक ऑपोजिट वो इन्फ्लुएंस करे सेवंथ हाउस को, जहां पे वो सेवंथ एस्पेक्ट ले रहा है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मान के चलो आपका मंगल है लगन में, ठीक है? अब भाई मार्स लगन में है तो भाई बंदा क्या प्रिडिक्शन देगा? बंदा देगा भाई थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है व्यक्ति, ठीक है? या थोड़ा क्या कहते हैं गुस्से वाला हो सकता है, थोड़ा इम्पल्सिव हो सकता है व्यक्ति। अब भाई देखा व्यक्ति को तो नहीं है, क्यों नहीं है? भाई अलाइनमेंट कर रखी है व्यक्ति ने प्रॉपर तरीके से, ठीक है? वर्कआउट करता है, फिजिकली इंगेज रहता है चीजों को लेके, है ना? अच्छी खासी बॉडी बना रखी है, ठीक है? एक्शन ओरिएंटेड है चीजों को लेके, बढ़िया है। लेकिन सेवंथ एस्पेक्ट कहाँ डाल रहा है वो? सेवंथ एस्पेक्ट सेवंथ हाउस में डाल रहा है। तो हो सकता है ये गुस्से वाला ना हो सकता है कि इसकी जो स्पाउस है वो गुस्से वाली हो सकती है, इसका जो बिजनेस पार्टनर है वो इम्पल्सिव हो सकता है। समझ गए मेरे कहने का क्या मतलब है? इन्फ्लुएंस तो देखो वो डालेगा, डेफिनेटली डालेगा। मार्स का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन उसकी रिलेशनशिप को भी ठीक रखेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन उस जगह का जो रिलेशन है, उस जगह से रिलेटेड जो लोग हैं उस वो इस तरीके से हो सकते हैं।
समझ गए? मैं ये नहीं बोल रहा कि उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालेगा, जरूरी नहीं है। मैंने जस्ट बोला कि हो सकता है कि ऑपोजिट रिलेशन, ये एक रिसर्च का टॉपिक है, इसको कर सकते हो आप। बट सेवंथ एस्पेक्ट जो है वो उसी तरीके से है जिस तरीके से लगन में कोई प्लैनेट है, लगन जिस जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है उसका ठीक ऑपोजिट। मैंने आपको जब मैं भाव पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बोला था आपको कि भाई जो भी भाव है उससे सातवां क्या है, उसका ठीक ऑपोजिट है। समझ गए? तो इस तरीके से क्या होगा, कोई भी प्लेनेट है वो सेवंथ एस्पेक्ट तो सारे प्लेनेट देते हैं राहु केतु को छोड़ के। ठीक है? तो प्लेनेट जिस तरीके से उस भाव में एक्ट कर रहा है ठीक सेवंथ पे उससे ऑपोजिट तरीके से एक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता? लॉजिक है कि नहीं है? है लॉजिक। समझ गए? सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस आपके स्पाउस की लॉन्जिविटी है, एट्थ हाउस आपकी लॉन्जिविटी है। ऑपोजिट हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? ये चीज है। तो इस तरीके से प्लेनेट भी एक्ट करते हैं। ठीक है? तो हमने मंगल के एस्पेक्ट्स कर लिए, स्पेशल एस्पेक्ट्स, बृहस्पति के स्पेशल एस्पेक्ट कर लिए, अब आते हैं सैटर्न पे। ठीक है? जिससे मतलब आधे से ज्यादा दुनिया डरती है जो ज्योतिष को जानती है। भाई शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, ये तो बर्बाद कर देगी। है ना? लोग सुना है ना आपने? सुना होगा, काफी जगह पे सुना होगा। देखो, सैटर्न ना ही डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट है, ठीक है, ना ही बुरा प्लैनेट है जो आपको मतलब लोगों ने अभी तक बोलते आए हैं लोग, मैक्सिमम लोग। ठीक है? सिंपल सी बात है, सैटर्न कर्म का कारक है, सैटर्न फोकस का कारक है। ठीक है? सैटर्न पीड़ाओं का भी कारक है, इन द फॉर्म ऑफ टेंशन, इन द फॉर्म ऑफ डिजीज। ठीक है? रोग का भी कारण है, कारक है। अब क्या है कि ये तो नेचुरल कारक तत्व हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी हैं कि सैटर्न इन चीजों का कारक है भाई। थोड़ा टेंशन देता है, थोड़ा फोकस बनाता है उस जगह को लेके, उस जगह को लेके स्ट्रेस देता है, या उस जगह से आपको इंगेज रखता है लाइफ टाइम जहां पे भी वो बैठा होता है। सैटर्न के ना दो स्पेशल एस्पेक्ट है, थर्ड एस्पेक्ट और टेंथ एस्पेक्ट। अब इसको लगन पे ले आओ, सैटर्न को भी लगन पे ले आओ आप। लगन से थर्ड हाउस, लगन कुंडली का थर्ड हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आपके एफर्ट्स को, आपके पुरुषार्थ को, आपकी मेहनत को। करता है नहीं करता? आपकी विल पावर को। एग्जैक्टली exactly, सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो भी इसी तरीके से एक्ट करता है। सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो जिस भी भाव पे पड़ता है उस भाव पर एग्जैक्टली exactly वो एफर्ट्स ले आएगा, उस भाव पर विल पावर टेस्ट करेगा व्यक्ति की, उस भाव पर हार्ड वर्किंग बनाएगा व्यक्ति। समझ गए? सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो एग्जैक्टली उस तरीके से बिहेव करता है, उस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है जिस तरीके से आपका थर्ड हाउस इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है? जिस तरीके से थर्ड हाउस आपके आपके एफर्ट्स को टेस्ट करता है, आपके एफर्ट्स को टेस्ट करता है, आपके विल पावर को टेस्ट करता है। थर्ड हाउस आपके नो बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। मेनली मेनली वो एक कम्युनिकेटिव पार्ट है थर्ड हाउस जो है। तो सैटर्न भी जो है ना उसी तरीके से जो है ना आपका, जैसे थर्ड हाउस को ना बाहुबल भी बोलते हैं, बाहुबल। तो जहां पर भी आपका सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट पड़ेगा ना उस जगह पर ना आपका विल पावर, आपका जो एक बाहुबल होता है ना वो टेस्ट होता है। समझ गए? अपने तो कारक तत्व वो डालेगा ही भाई, जिन चीजों का वो कारक है। अब किस चीज को लेके होगा भाई उसका एफर्ट्स, या उसके ये सारी चीजें उसके कर्म को लेके होंगी, के कार्मिक डेट को लेके होंगे, उस जगह को लेके, है ना? ये चीज है। अब आते हैं टेंथ एस्पेक्ट पे।
10th हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्ति के, उसके स्टेटस को, उसकी मान सम्मान को, है ना? एग्जैक्टली exactly, सैटर्न का 10th एस्पेक्ट जिस भी भाव पर पड़ेगा, उस भाव पर व्यक्ति के कार्मिक रिलेशन बनते हैं। उस भाव पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्यक्ति की होती हैं, और इन्हीं इन्हीं चीजों की वजह से वो व्यक्ति को पीड़ा देता है। समझ गए? उस जगह पर ना, क्यों क्यों वहां पे उस जगह को वो परेशान कर रहा है, कुछ क्यों उस जगह को वो डिले कर रहा है, उस जगह की एक्टिविटीज। थर्ड हाउस के तो पता चल गया कि भाई ये रीजन था। 10th हाउस को क्यों कर रहा है ये सारी चीजें? क्योंकि उस जगह पर ना उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सबसे ज्यादा, जहां पे कर्म होते हैं ना आपके, वहां पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपकी। इसलिए 10th हाउस जो है ना, वो सैटर्न को दिया हुआ है। इसलिए जहां पे भी शनि का दशम जो दृष्टि पड़ती है जिस भी भाव को, उस भाव पर आपकी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, वहां पे आपका कार्मिक बॉन्डेज बनता है। वहां पे आपका बनता क्या है, वो कार्मिक बॉन्डेज है वहां पे, इस वजह से वहां पे वो डिले करेगा, इस वजह से वहां पे आपको परेशान करेगा। थर्ड हाउस, थर्ड एस्पेक्ट में तो समझ जाओ आप कि एफर्ट्स की वजह से पुरुषार्थ टेस्ट करेगा वहां पे। समझ में आ गया सैटर्न के एस्पेक्ट्स? सैटर्न डिले का कारक है मेनली। सैटर्न डिले का कारक है, देरी करता है चीजों को लेकर। तो सैटर्न जहाँ पे बैठेगा, शनि शनि जहाँ पे दृष्ट करेगा, वहां पे ऑब्वियसली वहां पे डिले करेगा। और अगर वो डिले कर रहा है, अगर वहां पे वो डिले कर रहा है, दैट मीन्स इट इज गुड। क्योंकि अगर वो डिले नहीं करेगा तो वो पीड़ा क्रिएट करेगा ज्यादा। समझ गए ना? प्लैनेट भी दो ही तरीके से काम करते हैं, तो या तो ठीक तरीके से या खराब तरीके से, है ना? तो सैटर्न का जहां पे भी एस्पेक्ट पड़ेगा, वहां पे वो अपने कारक तत्वों को ऐड करेगा, डिले को, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, एफर्ट्स को, है ना? इन चीजों को ऐड करेगा सैटर्न के, अपने सारे कारक तत्व वहां पर लेकर आएगा। और क्यों लेकर आएगा वो भी मैंने बता दिया आपको। थर्ड वाले में, थर्ड एस्पेक्ट में आपके एफर्ट्स को टेस्ट करेगा वो थर्ड एस्पेक्ट क्यों दे रहा है? वो कह रहा है भैया इस जगह पर जो है ना, थोड़ा मेहनत तेरे को ज्यादा करनी है। 10th क्यों दे रहा है? वो कह रहा है भैया इस जगह पे तेरी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यहां से भाग नहीं सकता तू। जिस भाव पे पड़ेगा ना, सपोज करो सैटर्न 5th हाउस में बैठा है, किसी व्यक्ति का शनि पंचम भाव में बैठा है, वहां से 10th एस्पेक्ट कहाँ देगा वो? सेकेंड हाउस में देगा। अब इस व्यक्ति की जो है ना लाइफ में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होंगी ना, वो अपने फैमिली को लेके भी होंगी। मतलब कि अपनी फैमिली से ये जो ये वर्क है ना, एक तरीके से अपनी जो लीनियज है ना, उससे ये जुड़ा हुआ है, किन किन चीजों को लेके, अपने कर्म को लेके, अपने स्टेटस को लेके, अपने मान सम्मान को लेके। इसको उनके प्रति अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता, ये उसको निभानी ही पड़ेंगी। समझ गए? वरना क्या होगा? वरना उसके रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंड हाउस रिसोर्सेज का भी है। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो ये चीज है। सैटर्न डिले भी करता है। इस व्यक्ति को लाइफ में जो ये रिसोर्सेज एकत्रित करेगा, उसमें थोड़ा डिले रहेगा। ये अपने ऐसा हो सकता है कि अपने एक पार्ट ऑफ लाइफ एक बिता चुका होगा, उसके बाद इसके लाइफ में एसेट्स जो है जुड़ने स्टार्ट हो, वेल्थ जुड़नी स्टार्ट हो। कुछ लोगों को बोलते हुए सुना होगा यार, हम मतलब आज की डेट की जनरेशन को, छोटे छोटे जो मतलब न्यू जनरेशन है, उसमें आपने सुना होगा भाई, हम कमाते इतना है, खर्चा बहुत होता है, सेविंग कुछ नहीं होती। सेविंग कुछ नहीं होती। आप देखोगे, आपने देखा भाई, सैटर्न का एस्पेक्ट है, सैटर्न बैठा है सेकंड हाउस में, कैसे होगी भाई? कैसे होगी? ये सेविंग्स तो तेरी लेटर लाइफ में जाके होगी। डिले का कारक है ना, इस वजह से।
समझ गए? डिले करेगा उस जगह को। और डिले कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है खराब है। ऐसा हो सकता है कि जवानी में इसको ना मिला हो, इसका पैसों को लेके, रिसोर्सेज को लेके ये परेशान रहो, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ते जाएगी वैसे वैसे उसके रिसोर्सेज भी बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो है वो अपने जीवन में जो धन संप्रदाय है ये सब एकत्रित करता जाएगा। समझ गए? तो आपको एस्पेक्ट समझ में आए? तीनों प्लैनेट्स के स्पेशल एस्पेक्ट समझ में आए? सभी प्लैनेट के सेवंथ एस्पेक्ट समझ में आया? ठीक है, तो प्लैनेट्स इस तरीके से एक्ट करते हैं। ये एस्पेक्ट्स मेरे को आपको पढ़ाने थे क्योंकि इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई कोई चीज है तो क्यों है। उसके जब तक आपको रीजन नहीं पता होगा तब तक कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं।